तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम था सिद्धिग्राम। इस गांव में हर कोई किसी न किसी सिद्धि को प्राप्त करने की चाह रखता था। कोई धन की सिद्धि चाहता था, कोई ज्ञान की तो कोई शक्ति की। लोग अपनी सिद्धियों को दूसरों को दिखाकर अपना बड़प्पन साबित करते थे और दूसरों की मदद तभी करते थे जब उन्हें लगता था कि इससे उन्हें कोई लाभ होगा। उनके हर काम के पीछे एक स्वार्थ छिपा होता था। इसी गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम था करुणा। करुणा के पास कोई सिद्धि नहीं थी, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वह चुपचाप बिना किसी को बताए गरीब बच्चों को खाना खिलाती, बीमार लोगों की सेवा करती और बूढ़ों के लिए पानी भरती थी। उसकी सेवा किसी को दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि वह कभी भी अपनी भलाई का ढोल नहीं पीटती थी। नवरात्रि का पर्व आया। सिद्धिग्राम के लोग अपनी अपनी सिद्धियों को बढ़ाने के लिए पूजा पाठ में लग गए। वे जोर जोर से मंत्र पढ़ते, यज्ञ करते और दान दक्षिणा देते, लेकिन ये सब वे दिखावे के लिए करते थे। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान होता है। माँ सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों की दाता माना जाता है। उनकी पूजा करने से ही सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। करुणा ने सोचा कि वह भी माँ की पूजा करेगी, लेकिन अपने तरीके से। वह चुपके से एक कोने में बैठी और अपने मन में माँ का ध्यान करने लगी। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, न कोई यज्ञ किया। वह बस अपनी आंखें बंद करके उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने लगी जिनकी उसने चुपचाप सेवा की थी। उसी रात गांव में एक भयानक तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, घर टूटने लगे और बिजली चली गई। गांव के लोग, जिनकी सिद्धियों पर उन्हें इतना घमंड था, अब असहाय हो गए थे। धन की सिद्धि वाले लोग अपनी दौलत को बचा नहीं पाए, ज्ञान की सिद्धि वाले लोग अंधेरे में रास्ता नहीं बता पाए, और शक्ति की सिद्धि वाले लोग तूफान को रोक नहीं पाए। जब तूफान शांत हुआ तो चारों ओर सिर्फ तबाही का मंजर था। लोग रो रहे थे और अपनी सिद्धियों के व्यर्थ होने पर अफसोस कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि करुणा अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रही थी। उसके पास एक छोटा सा दिया था, जिसकी रोशनी में वह टूटे हुए घरों को ठीक कर रही थी, गिरे हुए लोगों को उठा रही थी और बच्चों को खाना खिला रही थी। वह बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद कर रही थी। गांव के लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी सारी सिद्धियां व्यर्थ हो गई थीं, लेकिन करुणा की निस्वार्थ सेवा ने उन्हें बचा लिया था। वह उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। नवमी की सुबह एक चमत्कार हुआ। करुणा का छोटा सा दिया, जो रात भर जल रहा था, अचानक एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। उस रोशनी में एक दिव्य स्त्री का चेहरा दिखाई दिया। यह माँ सिद्धिदात्री थी। माँ ने कहा, तुम सबने सिद्धियों के लिए मेरी पूजा की, लेकिन तुम भूल गए कि सबसे बड़ी सिद्धि निस्वार्थ सेवा है। करुणा ने कोई सिद्धि नहीं मांगी, लेकिन उसकी सेवा से उसने वह सिद्धि प्राप्त कर ली जो किसी और के पास नहीं थी। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सच्चा कर्म वह नहीं है जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। उन्होंने अपनी सारी सिद्धियों का घमंड छोड़ दिया और करुणा से सेवा का पाठ सीखने लगे। तब से सिद्धिग्राम का नाम बदलकर सेवाग्राम हो गया। वहाँ के लोग आज भी नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और 9वें दिन वे किसी न किसी की गुप्त रूप से मदद करते हैं, ये याद रखने के लिए कि सबसे बड़ी सिद्धि हमेशा अदृश्य सेवा में होती है। सेवाग्राम में हर कोई अब निस्वार्थ सेवा का महत्व समझ चुका था। लोग अब अपनी सिद्धियों का घमंड नहीं करते थे, बल्कि उन्हें दूसरों की मदद करने में लगाते थे। जो लोग पहले धन की सिद्धि पर गर्व करते थे, वे अब गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने में लगे थे। ज्ञान की सिद्धि वाले लोग अनपढ़ों को पढ़ा रहे थे और शक्ति की सिद्धि वाले लोग कमजोरों की रक्षा कर रहे थे। लेकिन उनकी इस निस्वार्थ भावना से पड़ोसी गांव मायापुरी का मुखिया मोहक बहुत परेशान था। मोहक अपनी जादूगरी और चालाकी के लिए जाना जाता था। वह लोगों को भ्रमित करके उनसे लाभ उठाता था। उसे डर था कि अगर सेवाग्राम की यह भावना फैल गई तो उसकी मायावी शक्ति काम न ही करेगी। मोहक ने एक योजना बनाई। उसने सेवाग्राम में एक भव्य उत्सव का आयोजन करने की घोषणा की। उसने कहा, मैं आप लोगों को एक ऐसी सिद्धि दूंगा जिससे आप बिना मेहनत के सब कुछ पा सकेंगे। गांव के कुछ युवा उसकी बातों में आ गए।
उन्हें लगा कि निस्वार्थ सेवा तो अच्छी है, लेकिन अगर उन्हें बिना मेहनत के सबको छह मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। नवरात्रि का समय फिर से आया। नवमी की रात को मोहक ने अपनी जादूगरी से एक भव्य दरबार सजाया। उसने हवा में सोने के सिक्के और महंगे कपड़े बरसाए। लोग उसे देखकर अचंभित हो गए। मोहक ने कहा, देखो, मेरी सिद्धि तुम्हारी सेवा से कहीं बेहतर है। तुम मेहनत करके एक एक करके लोगों की मदद करते हो, मैं तुम्हें एक ही पल में सब कुछ दे सकता हूँ। गांव के लोग भ्रमित हो गए। उन्हें फिर से अपनी मेहनत और सेवा पर संदेह होने लगा। वे भूल गए थे कि सच्चा आनंद मेहनत में होता है, न कि आसानी से मिली चीजों में। करुणा ये सब देख रही थी। वह जानती थी कि मोहक की जादूगरी केवल एक भ्रम है। उसने तुरंत माँ सिद्धिदात्री का ध्यान किया। फिर उसने गांव के सभी लोगों से कहा, तुम लोग मोहक की जादूगरी पर मत जाओ। वह जो कुछ दिखा रहा है वह असली नहीं है। करुणा ने गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को आगे बुलाया। वह व्यक्ति बहुत बीमार था और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। करुणा ने मोहक से कहा, अगर तुम्हारी सिद्धि इतनी ही महान है तो इस व्यक्ति को ठीक करके दिखाओ। मोहक ने अपनी जादूगरी से उस व्यक्ति पर कुछ फूल फेंके और कहा, लो, अब तुम ठीक हो गए। लेकिन व्यक्ति पर कोई असर नहीं हुआ। वह अभी भी बीमार था। तभी करुणा ने उस व्यक्ति के हाथ पकड़े और उसे अपने पास बिठाया। उसने अपनी सारी सेवा और लगन से उस व्यक्ति की देखभाल शुरू कर दी। उसने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे पानी पिलाया। एक एक करके गांव के सभी लोग, जिन्होंने अपनी सिद्धियों को सेवा में लगाया था, उस व्यक्ति की मदद करने लगे। धीरे धीरे उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आई। कुछ ही घंटों में वह ठीक होने लगा। मोहक की जादूगरी लोगों को हैरान तो कर सकती थी, लेकिन वह किसी को ठीक नहीं कर सकती थी। जबकि करुणा और गांव वालों की निस्वार्थ सेवा ने एक व्यक्ति को नया जीवन दे दिया था। मोहक अपनी हार मान गया। उसे समझ आ गया था कि उसकी मायावी शक्ति केवल दिखावा थी, जबकि सेवाग्राम के लोगों की निस्वार्थ सेवा ही असली सिद्धि थी। उसने अपनी गलती मानी और गांव छोड़कर चला गया। और इस तरह माँ सिद्धिदात्री ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी सिद्धि वही है जो बिना किसी दिखावे के केवल निस्वार्थ भाव से की जाए। सेवाग्राम के लोगों ने ये भी सीखा कि सच्चा सुख और सच्ची समृद्धि आसानी से मिली चीजों में नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों में होती है। मोहक की हार के बाद सेवाग्राम के लोगों को अपनी निस्वार्थ सेवा की शक्ति पर अटूट विश्वास हो गया था। वे अब अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल केवल दूसरों की मदद के लिए करते थे और उनका गांव खुशहाली और सद्भाव का एक अनूठा उदाहरण बन गया था। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उनसे प्रेरणा लेने के लिए आने लगे। लेकिन उनकी यह प्रसिद्धि एक नई चुनौती लेकर आई। एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी राजा था जिसका नाम था लोभदेव। लोभदेव की एकमात्र इच्छा थी कि वह सभी सिद्धियों को खुद के लिए प्राप्त कर ले। उसने सुना था कि सेवाग्राम के लोग अपनी निस्वार्थ सेवा से सिद्धियां प्राप्त करते हैं। उसे लगा कि वह इन सिद्धियों को बलपूर्वक छीन सकता है। लोभदेव ने अपने दूतों को सेवाग्राम भेजा और कहा, या तो तुम अपनी सारी सिद्धियां मुझे सौंप दो या मैं तुम्हारे गांव को नष्ट कर दूंगा। गांव के लोग घबरा गए। वे जानते थे कि राजा की विशाल सेना के सामने वे कुछ नहीं कर सकते। वे सब करुणा के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। करुणा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमारी सिद्धियां कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे छीना जा सके। नवरात्रि का समय फिर से आया। नवमी की रात को जब राजा लोभदेव अपनी सेना के साथ गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन ये कोई दिखावटी रोशनी नहीं थी। हर घर में एक छोटा सा दिया जल रहा था और गांव के हर व्यक्ति के हाथ में भी एक दिया था। लोभदेव ने हैरान होकर पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा स्वागत कर रहे हो? करुणा ने आगे आकर कहा, महाराज, हम आपका स्वागत नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी सिद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं। करुणा ने एक बूढ़ी महिला को आगे बुलाया। वह महिला जीवन भर बहुत गरीब रही थी। करुणा ने कहा, महाराज, इस महिला को धन की सिद्धि प्राप्त है। राजा लोभदेव हंसा और बोला, ये कैसे हो सकता है? इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तभी महिला ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से एक छोटा सा दिया जलाया और कहा, जब मैं भूखी थी तब किसी ने मुझे खाना खिलाया। जब मैं अकेली थी तो किसी ने मुझसे बात की। मैंने जो कुछ भी निस्वार्थ भाव से दूसरों को दिया वह मेरे पास वापस आया।
यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। करुणा ने फिर एक अज्ञानी व्यक्ति को आगे बुलाया। वह व्यक्ति जीवन भर अनपढ़ था। करुणा ने कहा, महाराज, इस व्यक्ति को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त है। राजा ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? तभी उस व्यक्ति ने अपने हाथों से एक और दिया जलाया और कहा, जब मैंने अपने अज्ञान को स्वीकार किया तो गांव के ज्ञानी लोगों ने मुझे ज्ञान दिया। मेरा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि लोगों की मदद करने में है। करुणा ने इसी तरह एक एक करके गांव के हर व्यक्ति को आगे बुलाया। हर व्यक्ति के पास अपनी एक कहानी थी जहां उसने अपनी निस्वार्थ सेवा से कोई न कोई सिद्धि प्राप्त की थी। हर व्यक्ति ने अपने हाथों से एक दिया जलाया और धीरे धीरे पूरे गांव की रोशनी एक बड़ी चमकदार रोशनी में बदल गई। यह कोई दिखावटी चमक नहीं थी बल्कि यह उनके कर्मों और सेवा की रोशनी थी। लोभदेव ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने समझा कि वह जिन सिद्धियों को छीनना चाहता था वे किसी व्यक्ति के पास नहीं थी बल्कि पूरे गांव के पास थी। ये सिद्धियां बलपूर्वक नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा से ही प्राप्त हो सकती थी। लोभदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और करुणा के सामने झुक गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने समझा था कि सिद्धियां धन और शक्ति से मिलती हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि वे केवल निस्वार्थ सेवा और प्रेम से मिलती हैं। उस दिन राजा लोभदेव ने अपने राज्य का नाम बदलकर सेवाग्राम रखा और स्वयं भी करुणा से निस्वार्थ सेवा का पाठ सीखने लगा। और इस तरह माँ सिद्धिदात्री ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी सिद्धि वही है जो दूसरों के जीवन को रोशन करे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।